आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना कि इनविटेशन का जो लेटर आता है ना आपके एग्जाम में, उसको आप कैसे लिखेंगे, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और बिल्कुल मैं इजी वे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो ना कई बार हमको ना प्रॉब्लम होता है लिखने के लिए। जो इसकी बॉडी है ना, ये वाली, ये बीच वाली, कई बार ना हम इसको अच्छे से लिख नहीं पाते। और मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको यूज करके ना आप बहुत इजीली आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप अपने दिमाग से आप अच्छे से लेटर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके लिए ना आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। 3-4 स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करेंगे और आपको पूरे के पूरे एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएंगे और आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पहले ना टिप्स बताऊंगा, फिर हम इस लेटर पे आएंगे और इसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आ जाए आप, ठीक है। अब देखो जरा मैं समझाता हूँ क्या करना भाई। देखो ये आप ना जो इनविटेशन लेटर है ना, वो किसके किसके लिए आ सकता है कि आपके एग्जाम में, या तो बताए किसके लिए आ जाएगा, मैरिज, मतलब आपके घर पे किसी की शादी है एंड यू हैव टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, ऐसे आता है, ठीक। उसके बाद से या तो आपका पता है क्या हो सकता है कि बर्थडे वाली भी आ जाती है कई बार, ठीक है। तो बर्थडे रहता है आपका और बर्थडे में भी क्या करना, आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना, ठीक। या तो ये वाली आएगी। और या तो पता है क्या हो जाता है, कई बार आपने पार्टी कोई भी आपने पार्टी होस्ट किया, उसके लिए भी आप क्या करेंगे कि कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि आपको क्या करना है, फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जरा कुछ स्टेप, आप 3-4 स्टेप उसको फॉलो करिए, भी देखो कितना इजी लगेगा ये लेटर, ठीक है। समझो, सबसे पहला क्या करना, देखो सबसे पहला पता है क्या आता है, सबसे ऊपर आप देखेंगे ना तो वो होता है ना सेंडर्स, ठीक है। सेंडर्स का जो एड्रेस होता है ना वो आता है, ठीक है। जो भी आपका सेंटर का एड्रेस वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका सेंटर एड्रेस, ठीक है। यानी जो भी है, देखो कई बार हमको कंफ्यूजन होता है इसमें, तो मैं बता दूं, जैसे लेटर ना जो लिखेगा, ठीक है, उसी का एड्रेस आएगा। भाई मान लो कि मेरे घर किसी की शादी है और मुझे इनवाइट करना है मेरे दोस्तों को, तो भाई जब मैं लेटर लिखूंगा ना, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा ना वो किसका होगा, मेरा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वही होता है आपका सेंडर एड्रेस, तो आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, ठीक। सेकेंड आप बात करेंगे तो देखो सेकेंड वाले में आपको पता है क्या डालना होता है, डेट। और डेट देखो, डेट कौन सा होगा, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हो वही वाला डेट यहाँ पे हम ऊपर डालेंगे। जैसे मान लो आज का हमने यदि डेट डालना है तो क्या करेंगे, 05 ऐसे हो गया। और उसके बाद से याद रखना, यही गलती हम करते हैं कि जो आपका मंथ होगा ना, मंथ का ना आप कभी भी याद रखिएगा नंबर नहीं डालेंगे, हमेशा आप क्या लिखेंगे, उसका मंथ का नाम। जैसे ऐसा देखिए 05 जनवरी हो गया, और फिर से जो ईयर चलेगा इसका आप नंबर ऐसे कर सकते हैं, डाल सकते हैं। बस इतना सा काम कर लेना आपको, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि जब भी सेंडर एड्रेस डालेंगे तो उसके बीच में ना यहाँ पे जब भी आप डेट डालेंगे तो थोड़ा गैप, ठीक। अब इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। उसके बाद से पता है क्या करना, जिसको भी तुम लिख रहे हो ना लेटर, जो भी है उसका ऐसे करके लिख देना। देखो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि डियर। अब किसको लिखोगे भाई, तुम्हारा मान लो कोई फ्रेंड है, तो आपने क्या करना है ना, लिख लेना ऐसे कि डियर फ्रेंड, ठीक है। हाँ, कई बार हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं ना, कई बार एक मैं बात बताऊं आपको, ये जो आपने डियर फ्रेंड लिखा है ना, इसके जगह पे चाहो तो आप डियर ना, उसके बाद से ना नाम भी लिख सकते हो किसी का, ठीक है। जो भी तुम्हारा दोस्त है ना उसका नाम भी लिख सकते हो एकदम इजीली। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डियर मनोज, ठीक है भाई, समझो। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो समझ में आया कि आपको पहला क्या करना, सेंडर एड्रेस डाल देना, ठीक है, ये आपको डेट डाल देना और फिर ऐसे लिख देना, या तो डियर फ्रेंड या तो अपने दोस्त का नाम, दोनों सही है। देखो इतना तो सबको आता है भाई, इतना सबको आता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम पता है कहां से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है जब भी आपको यहाँ पे बॉडी लिखनी होती है ना, कि आखिर हम क्या क्या लिखेंगे बीच में, ये वाली जो बच गई आपकी, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो दिक्कत यहीं पे हो जाता है। अब मैं समझाता हूँ आपको, कुछ ना टिप्स फॉलो करना मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मान लो अपने दोस्तों से मिलते हो तो क्या पूछते हो, तो कहोगे सर हालचाल पूछेंगे, तो भैया उनका थोड़ा सा पहला जो लाइन होगा ना वो पता है क्या होगा, वेल बींग होगा, ठीक है, मतलब हालचाल, ठीक है। तो वो हालचाल पूछ लेना, थोड़ा सा कैसे हो, थोड़ा अपने बारे में बता देना, ठीक है, ये पहला, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा ना कई पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, 3-4, बस भाई ना 10-10 वर्ड भी लिख दोगे ना हो जाएगा। 10 वर्ड क्या है, 8-8 वर्ड लिख दोगे एक एक पॉइंट में तो भी हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ। देखो तो सबसे पहले वेल बींग, हालचाल पूछ लेना, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में पता है आपको क्या डालना है, दूसरा पॉइंट में आपको ये बताना है कि आखिर आप लेटर लिख क्यों रहे हो, ठीक है।
तो आपको देना है इंफॉर्मेशन कि क्यों हमने लेटर लिखा, ठीक है, आखिर हुआ क्या, इनवाइट कर रहे हैं यदि हम आपको तो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका क्या, दूसरा इंफॉर्मेशन, मतलब आपको बताना है कि ये चीज है, बर्थडे है, शादी है, ठीक है, मुजरा है, नाटक है, कुछ भी है, वो चीज हम क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। आगे देखो तीसरा स्टेप ये, उसके बाद से पता है क्या इसमें फॉलो होगा, फिर उसके बाद पता है क्या आएगा, डेट, मतलब कोई भी आपने पार्टी रखा है, बर्थडे है, मैरिज है, ठीक है, तो उसका डेट होगा कि नहीं होगा, तो डेट आपको क्या कर देना, मेंशन करना है, ठीक है। अब देखो 4 आ जाओ, 4 वाले में पता है क्या करना है, 4 वाले में आपको मेंशन कर देना प्लेस। देखो मैं आपको एकदम ना आपको 4 भाग में इसको तोड़ दूं, ठीक है। अब देखो पहले क्या करोगे, वेलबींग हालचाल पूछोगे, दूसरा इंफॉर्मेशन मतलब किसके बारे में लेटर लिख रहे हो आप, उसके बाद डेट, मतलब जो भी आपका पार्टी है, जो भी बर्थडे है या फिर मैरिज है, वो डेट होगा ना उसका कुछ ना कुछ, वो डेट आपको लिख, अब देखो इजी हो जाएगा। फिर आपको लिख देना प्लेस, प्लेस का मतलब हो गया कि वो होगा कहाँ, ठीक है, शादी या फिर पार्टी होगा क्या। और लास्ट में देखो 5वां लाइन आपका क्या है, 5वां लाइन आपको क्या कर देना है, इनवाइट करना। इनवाइट कैसे करते हो, वही ना कि यू मस्ट कम, ऐसे कि आना ही आना है भैया, नहीं आओगे तो फिर ये चीजें, तो वो आपका हो गया इनवाइट लाइन। 5 पार्ट में आप इसको तोड़ सकते हो। और मैं आपको बताऊं, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए कि पहले हालचाल, दूसरा बात किसके बारे में लिखना है, उसके बाद डेट डाल देना, उसके बाद प्लेस डाल देना, उसके बाद इनवाइट कर देना, बस हो गया भाई। 5 यदि आपके पास है ना, इसमें आप सोचो मैं कह रहा हूँ 10 मत लिखो, आप 8 भी लिख दिए ना, 8 वर्ड की बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट में यदि आप 8 वर्ड भी लिख दिए तो पता है आपका कितना हो गया, आपका कुछ नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा फुल, ठीक है, एकदम आराम से लेटर खत्म हो गया यहीं पे, ठीक। अब आप इतना स्टेप समझ गए कि आपको क्या करना है, सबसे पहले हालचाल, फिर इंफॉर्मेशन देना है, फिर आपको डेट लिखना है, फिर आपको प्लेस लिखना है, और फिर क्या लिखना है, इनवाइट, ठीक है। अब भाई इतने पे ही आप देखेंगे, कुछ नहीं रखना है, बस इतना याद कर लो, लेटर हमको लिखना है, इनविटेशन, सबसे पहले क्या पूछेंगे, हालचाल, उसके बाद उसको बता देंगे चलो किस लिए तुमको हम इनवाइट कर रहे हैं, उसके बाद डेट, हाँ किस दिन होगा, ठीक है, उसके बाद प्लेस, जगह मतलब कहाँ पे होगा, उसके बाद लास्ट में इनवाइट कर देंगे भैया आ जाना तुम, ठीक है, ऐसे करके। अब भाई इतनी बातें क्लियर, अब मैं आपको समझाता हूँ जरा, एक लेटर लेके देखो, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, यहाँ आ जाओ, ठीक है। अब समझो ये क्या किया भाई, ये आपको कह रहा है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, कह रहा है कि आपको ना अपने दोस्त को लेटर लिखना, तो क्यों लिखना है, क्वेश्चन ये है, तो भैया इसलिए लिखना है क्योंकि इनवाइटिंग हिम इन योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, आपके बड़े भाई का क्या है, शादी है, ठीक है, और आपके बड़े भैया का शादी है, और उसमें उसको क्या कर देना, इनवाइट कर दो। तो समझ में आया, चलो भैया शादी नहीं तो क्या करना है, कुछ नहीं यार, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले क्या पूछोगे, वेलबींग, भाई हाल चाल, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछोगे, उसके बाद तुम कहोगे सर, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, आगे किसके लिए, उसके बाद क्या बता दोगे, डेट, कोई ना कोई शादी की डेट फिक्स होगी, और डेट, उसके बाद प्लेस की होगा कहाँ, मैरिज हॉल में होगा, आपके घर होगा, फिर कहाँ होगा, उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, उसको इनवाइट कर देंगे, बस इतनी पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट चलता हूं मैं लेटर पे लेके, और आपको समझाता हूँ कि कितना इजिली आप इसको बना सकते, ये आ जाओ, ठीक है। देखो अब यहाँ पे लिखा होगा, मैंने आपको सारा स्टेप पहले ही बता दिया, जैसे देखो मैंने आपको बोला था सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस, ये देखिए कि आपका अपना एड्रेस होना चाहिए, मतलब जो भी आपका एड्रेस है, ठीक है, जैसे 001 दिल्ली सेक्टर 7 रुस्तम नगर, ऐसे कुछ आपके एड्रेस होते हैं, आपके गांव का भी नाम। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखना ना, अपना एड्रेस डाल देंगे ऊपर, ये तो हो जाता है। अब देखो मैंने बोला था ना, स्पेस लेके डेट डाल देना, देखो यहाँ पे डेट पड़ा हुआ, हो गया। उसके बाद मैंने बोला था, देखो यहाँ पे डियर फ्रेंड मैंने लिख दिया, आप अपने दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। अब इतनी बातें तो सबको आती है। अब बॉडी में मैंने क्या बोला था, पहले हाल चाल पूछेंगे, देख लो मैंने कितना इजीली वे में लिखवाया कि आई एम वेरी वेल हियर, मैं यहाँ पे ना बहुत अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत एकदम खुश हूँ, तबीयत मेरा ठीक है, एकदम टनाटन, ठीक भाई, ये समझो आप। और आपने फिर ये बोल दिया कि आई होप यू आर सेम, कि भाई आशा करते हैं ना कि तुम भी सेम हो, मतलब जैसे मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जैसे मैं अच्छा हूँ ना, तो तुम भी अच्छे। अब ये तो होगी हमारी हाल चाल, मैंने बोला ना पहले हाल चाल, तो भाई ये अपने पास से भी आप बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हाल चाल वाला हो गया। उसके बाद क्या मैंने बोला था, उसके बाद मैंने बोला था आपको फिर पता है क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन का मतलब किसके बारे में लेटर आप लिख रहे हो, ठीक है, अब समझो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया भी कि आई एम वेरी हैप्पी, लिख दिया, तो मैं बड़ा खुश हूँ भैया, अगर शादी होता ना बड़ा खुश होते, ठीक है भाई, समझो ना, कुछ रिवार्ड भी तो मिलने वाला होता है, तो वो चीजें बड़ा खुश होते हैं। तो भाई क्या, आई एम वेरी हैप्पी,
ठीक है क्या भैया, तो इन्फॉर्मिंग यू का मतलब हो गया ना तुमको बताते हुए। भाई इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है बताना, तो इन्फॉर्मिंग यू तुमको बताते हुए मैंने बड़ा खुश हूं। दैट देखो मैंने लिख दिया दैट की क्या, कि माई ब्रदर्स मैरिज हैज बीन फिक्स्ड। मैंने आपको क्या बोला था, आपको बताना है ना, इन्फॉर्मेशन देना है कि आपने बता दिया हाँ यार मेरे बड़े भैया का शादी जो है ना वो फिक्स हो गया। लो अब भाई उसके बाद क्या लिखना है, तो उसके बाद डेट लिखना है। तो देखो डेट के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन, और फिर मैंने यहाँ पे देख लो एकदम आराम से डेट लिख दिया, खत्म। इतनी बात है, ये अपने पास से भी बना के तो कोई भी डेट लिख, ठीक है। तो आपने बोल दिया, हम बहुत अच्छे हैं, और मुझे तो बड़ा खुशी हो रहा है तुमको बताते हुए कि मेरे बड़े भैया का जो शादी है ना वो फिक्स हो गया। और फिक्स कब हुआ है भाई, तो 20 जनवरी को हुआ है 2024 को, आप सब इनवाइट है, आ जाइएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना, फिर आपने डेट बता दिया। मैंने क्या बोला था, मैंने फिर बोला था आपको प्लेस भी बताना भाई कहाँ होगा। आजकल तो जैसे भी मॉडर्न जमाना हो गया तो लोग मैरिज हॉल में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा ना। पता चला शादी मैरिज हॉल में है और अब आपके घर पहुंच गया, वापस चला गया, ठीक है, तो वही चीज है, तो आपको ये मेंशन करना। अब देखो आप क्या लिखेंगे, द मैरिज सेरेमनी की जो भी आपकी मैरिज सेरेमनी होगा, महोत्सव होगा जो शादी का, विल बी ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट, अब एट लगा देना। कहां पे, अब नाम लिख दो, देखो शिव मंगल मैरिज पैलेस, कि शिव मंगल मैरिज पैलेस में होगा शादी, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे थोड़ा एक चीज और आगे आप मेंशन कर सकते हो ऐसे कि ये इसका भी ना, ये जो आपका शिव मंगल मैरिज पैलेस है, इसका ना आप थोड़ा सा प्लेस क्या कर देना, मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे प्लेस आप मैनेज ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो ऐसे थोड़ा सा कि सुभाष चौक, ठीक है, देख लो, मतलब सुभाष चौक का मतलब जो सुभाष चौक में आपका शिव मंगल मैरिज है यहीं पे होगा। तो ये हमने कर दिया, इतनी बातें हो गई नहीं भाई, आप कहेंगे सर हो गया, तो देखो सारा चीज तो कर दिया ना आप देखो कितना इजी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में मैंने बोला था इनवाइट कर देना, तो इनवाइट कर दिया आपने कि यू आर मोस्ट वेलकम, स्वागत है तुम्हारा। आगे आपने ये भी बोल दिया कि नो एक्सक्यूज विल बी एक्सेप्टेड, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, बहाना वाना कर दिया ना भाई, देख लेना, नहीं चलेगा तो यू मस्ट कम, आना ही आना है तुमको, ठीक है। अब देखो भाई हो गया, तो छोटे छोटे पार्ट में इसको आप तोड़ना सीखें, एकदम इजी वे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, एकदम इजी वे बता रहा हूं ना आपको, इस तरीके से आप कर सकते हो, बस ये सारी चीजें करना। और यहाँ पे क्या कर देना आपको, यहाँ पे देखो ये आप ना, अब एक होता है ऐसे आप लिख देना योर लविंग फ्रेंड, अब जो भी आपका नाम होगा XYZ, योर डियर फ्रेंड, ठीक है, तो ये सारी चीजें। और नहीं तो चाहो ना तो इधर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है, ऐसे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, आशा करते हैं मजा आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे एस्से को लेके मैं आऊंगा एकदम इजी वे में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।